जी ट्रैक्टर कर दिया स्टार्ट। आज पूर्ण सिंह का प्रोग्राम अपने गांव में कर दे भाई तैयार। तो जी चल दिए ड्राइवर बिल्ला भाई। तो जी पहुंच गए आते हुए, इकट्ठे हो रहे सारे भाई। तो जी हाँ भाई आए नहीं बंदा। लो जी तैयारी है पूरी, आन लग रही जो अपना ट्रैक्टर। अमर रहे पृथ्वीराज चौहान, अमर रहे पृथ्वीराज चौहान, अमर रहे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में बड़ा पहुंचे ताकि सभी जो पार्टी अपनी अगली इलेक्शन लड़ रही है सभी को पता चले कि राजनीतिकों की संख्या कितनी है, इनकी एकता कितनी है और इनका क्या प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन में। अभी हमारे गांव की बात है, ठाकुर साहब मैं आपको बात करता हूँ, दो बच्चों का झगड़ा हमारे बच्चे राजपूत समाज के बच्चे तो हमारे बच्चे को बाहर दिए, बच्चों का झगड़ा था, झगड़ा तो लड़ाई झगड़े था। सबसे पहले SC एक्ट लगा दिया, वो बच्चे 3 महीने जेल में काट के आए SC एक्ट की वजह से। जबकि जो झगड़ा उसमें कुछ नहीं करना था, 2004 के बाद लगती। ये SC एक्ट इतना खतरनाक है हमारे समाज के लिए, आप किसी को रह नहीं कहते हो SC एक्ट लगा पड़ा है। एक मुहिम ये भी चलाई है कि स्वर्ण कास्ट पे SC एक्ट जैसा शब्द कोई धारा ना लगे, ये भी एक मुहिम अपने मुहिम में। Today is the day of very highly happiness. We are highly obliged to you that you gave us your precious time. पूर्ण सिंह जी ने सरकार ने जो अनसुनी राजपूत समाज की जो अनसुनी हो रही है ना, उसके खिलाफ जो आवाज उठाई है तो बहुत प्राउड फील होता है कि कोई आदमी तो आगे आया हमारे समाज की बात को रखने वाला। मैं पूरे राजपूत समाज की तरफ से पूर्ण सिंह जी को आश्वासन दिलाता हूं कि हम तन मन धन से उनके साथ हैं और कोई भी दिक्कत आएगी तो उसका हर तरह से मुकाबला करने के लिए हम क्या हैं। भारतवर्ष जिसमें आप बैठे हो, ये प्राउड राजपूत समाज के नाम पे ही भारत पड़ा हुआ है। भारत कहते हैं ना, हम भारत आए, भारत के रहने वाले हैं, लेकिन राजपूतों को बैकवर्ड में बचाने का काम किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी मेहनत करें और अपनी जो आर्थिक स्थिति है ना उसको भी मजबूत बढ़ाएं। मैं दो लाइनें गुनगुनाने की इजाजत चाहूंगा भारत देश के ऊपर ही पूर्ण सिंह जी से। है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीत
है तो खासकर नौजवानों को तो एक ये महापर्व के रूप में याद आ जाता है। अभी 9 मई का दिन है क्या भाई, एक बहुत बड़ा दिन है क्या। जैसे महाराणा प्रताप जी की कोई एक डेट नहीं थी जन्मदिन की, जन्मोत्सव की, जो देसी कैलेंडर के हिसाब से मनाते थे, वो कभी आगे होती थी कभी वो पीछे होती थी। तो ये नौजवानों की बदौलत 2015 से 9 मई फिक्स कर दी गई थी कि हम एक दिन ही देखना चाहते हैं महाराणा प्रताप जी का जन्मोत्सव पूरे भारत के अंदर। तो ये पूरे भारत में संदेश भी गया और हर जगह चाहे कहीं भी हो तो हर प्रदेश स्तर पर एक जयंती का आयोजन, एक जन्मोत्सव का आयोजन महाराणा प्रताप जी की एक जगह एक स्थान पर मिलकर करते हैं। क्योंकि पूरे हरियाणा का नाम देते हैं और पूरे हरियाणा के लोग चाहे हर जिले से, देखो अगर हम उत्तरी हरियाणा में कर रहे हैं तो ये 7-8 जिले हमारे, ज्यादा भागीदारी जिलों की रहेगी। जो दूसरे हमारे दक्षिण के जिले हैं उनकी भागीदारी कम रहेगी। जब वो मनाते हैं तो यहाँ के भी लोग, जो बच्चे क्रांतिकारी हैं, जिनके मन में जज्बा है समाज के प्रति, जो चाहते हैं कि हम महाराणा प्रताप अपने राजपूताना को बुलंद करना चाहते हैं, भी हमारा समाज बचे, वो तो चाहे हिंदुस्तान के जिस मर्जी कोने में बुला लो तो वहीं मिलेंगे आपको, जहां मर्जी आपका कार्यक्रम होगा वहीं मिलेंगे आपको। तो लेकिन एक विशेष समाज है जिस समाज का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन जैसे मानते हैं कि भारत के अंदर सभी चीजों का सम्मान होता है। अभी हमारा भाई सुना के गया कि इंसान के अंदर भगवान का रूप देखा जाता है, यहाँ नदियों को भी माता का रूप दिया जाता है। तो आप ऐसे देश के अंदर रह रहे हैं जहाँ सब भाईचारे से रहते हैं। अब राजनीतिक पार्टियों का शिकार होने के बावजूद कुछ राजनीतिक पार्टियों ने षड्यंत्र रचा कि किस प्रकार की राजनीति करें। पहले वो किसी और चीज के नाम से लड़ाती थी, दूसरे प्रदेशों में, हमारे प्रदेश में भी पीछे नारा लग गया, 35 का नारा लग गया, और वही पार्टियों मैंने क्या भी ज्यादा ये समाज जो है बहुत मजबूत समाज है, इसकी हवा निकालो कैसे निकालोगे। तो उन्होंने हमारे महापुरुष पकड़े, एक षड्यंत्र के तहत काफी दिनों से चले आ रहा, और उस महापुरुष को दूसरी जाति को दे दिया, बोले जी आपके हैं, आप पकड़ो। अब एक बात बताओ, जब मीर बोध जी मारे हैं तो दूसरा समाज उसको कैसे ले लेगा। आज पृथ्वीराज चौहान जी हमारे हैं, सब जानते हैं इतिहास, आज दूसरा समाज कैसे ले लेगा। कुछ हमारे बुद्धिजीवी, ज्यादा कलबंद लोग, मैं तो कहूंगा ज्यादा कलबंद लोग ये कहते हैं कि ऐसे थोड़ी कोई ले जाएगा। ऐसी चर्चा जो लोग कुछ नहीं कर सकते ना, जो लोग इन सभाओं में महाराणा प्रताप की जयंतियों में भागीदारी नहीं ले पा सकते ना, वे लोग आपको हर प्रकार से नेगेटिव विचार आपके मन में डालेंगे। वो लोग कहेंगे तो षड्यंत्र है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन भारत के अंदर राम का जन्म हुआ है, रामचंद्र जी का जन्म भारत के अंदर हुआ। रामचंद्र जी का मंदिर आज से कुछ टाइम पहले मुगलों ने तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बना दी थी, और 550 साल लगे उस बात ना प्रूव करने के लिए कि यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर था। अगर आपके इतिहास, अगर आपके पृथ्वीराज चौहान, आपके धीर सिंह कुंडीर, आपके मीर बोध जी को दूसरा समाज ले गया तो आप कहां जाओगे। आज आप चौहान बोध के बैठे यहाँ सारे के सारे, जब आप रिश्ता करने जाओगे, हमारे राणा जी कहेंगे मैं देवेंद्र चौहान, मैं कहूंगा मैं विनोद चौहान। दूसरा आदमी पूछेगा आपसे भी आप चौहान दो जी, आप कौन से चौहान हो, गुज्जर चौहान हो, राजपूत चौहान हो, तो ये नौबत आवा कि आने वाले में कि पहले जांच करो फिर गिरफ्तार करो। लेकिन जिस भाजपा सरकार को राजपूत सरकार ने, राजपूत समाज ने 95% वोट दे गया, इन्होंने राजनाथ जी को चिट्ठी दी, एक लेटर दिया, बोला जाओ जी आप लोकसभा में पढ़ो। राजनाथ जी लोकसभा में पढ़ रहे, उसका सारा उल्टा कर दिया, बोला पहले गिरफ्तार करो फिर बाद में जांच करो। तो ये सरकार हमारे खिलाफ चल रही, और हमारे जो भाजपा पूत हैं जिनकी रगों में से राजपूती खून निकल गया और जिनकी रगों में भाजपा का खून भर गया, वो आज 90% समाज सड़कों पे है, 90%, और सिर्फ 10% समाज भाजपा के गीत गया। ये सारा श्रेय इस गांव के नौजवान बच्चों को जाता है, राजपूत बिरादरी के। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े थे, कुछ तो कहते भाई परमिशन ले आओगे, कुछ कहते यो करेंगे, कुछ कोई यो करेंगे। 5-4 मेरे जैसे साथ लगे बच्चों के, इनका मार्गदर्शन किया, और इन्होंने इतना जज्बा दिखाया। कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें नौजवान बच्चा का लोग सब उस चौक पे थे। रात को 10 बजे काम चालू कराया और सुबह 5 बजे तक मूर्ति रख के सब आज पूरे गांव के सामने है। इसके लिए भी
इसके लिए भी अपने युवाओं को बधाई देता हूँ। ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहे। सम्मानित मंच और आदरणीय मेरे बुजुर्गों और साथियों, आप लोग 29 मई से जो घटना शुरू हुई, केथल तो गए होंगे आप लोग, तो मेरे को क्या बताऊंगा। जो लोग केथल गए थे उन्हें भी बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। और मैं नहीं कह रहा ये परिवर्तन संसार का नियम है, मैंने नहीं लिखा नहीं है। ये तो वेद ग्रंथ प्रकृति सब कह रहे कि परिवर्तन संसार का नियम है। और नियम भी क्या है? यदि ये जनरेशन जो सामने है, ये महाराणा प्रताप का चित्र लगा के, पृथ्वीराज चौहान का चित्र लगा के सारी उम्र में पूजती रहे, इससे तुम्हारा भविष्य परिवर्तन नहीं होगा। जब तक तुम उनके आचरण को, उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, जब तक इसका कोई लाभ तुम्हें जीवन में प्राप्त हो ही नहीं। इस कुंडी में घी डाल दो, तड़के तो सामने 50 चक्कर काटो, घी दे रहा बिना खाओ आ जाएगा। घी को खाओगे जब तो जाओगे शरीर में, ये टमे लोग जाओगे। महाराणा प्रताप जी, भगवान श्री राम, जितने भी महापुरुष इस देश में हुए, जब तक उनके आचरण को अपने जीवन में नहीं लाओगे, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। हमारा सौभाग्य क्या है कि पिछले 25 साल से तो हम धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान का इनका चरित्र, तो फिर भाई परिवर्तन होगा कैसे? हर एक हीरो को एक हीरोइन चाहिए, तो परिवर्तन होगा कैसे? और जब ये हमारे बुजुर्ग बैठे, मैं वैसे नहीं कह रहा, बुराई नहीं कर रहा, मैं पता नहीं क्या हालात रहे होंगे, क्या व्यवस्थाएं रही होंगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा मेरे भाई कि जब अमरीशपुरी फिल्मों में ठाकुर गण का आकर था और वो बलात्कार कर रहा था, जमीन घुसक रहा था, जब हमारे बुजुर्ग ये सोच रहे थे ठाकुर मजे जा। लेकिन वो भाग नहीं पाए उस व्यवस्था को। फिल्मों में ठाकुरों के किरदार को निभाने के लिए कोई मनोरंजन नहीं था, ये प्रशिक्षण था उस टाइम के बुजुर्गों के लिए कि यदि इन फिल्मों पे इन्होंने ऐतराज कर दिया तो इस हिंदुस्तान में पद्मावती नहीं बना थी मेरे भाई। लेकिन इन्होंने ऐतराज नहीं करा, इसलिए पद्मावती और जोधापुर जैसे नाटक ठोक देंगे तुम्हारे। परिवर्तन नहीं करोगे कोई लाभ नहीं है, सबका मन करे घर लेट में हो। यहां बैठे कितने लोग ईमानदारी से बताओ, आजादी की लड़ाई में सबसे पहले फांसी किसने खाई थी? नहीं पता। आप अंदाजा लगाओ, सोचो, विचार करो कि जिन लोगों ने इस देश के लिए फांसी खाई उनके नाम नहीं पता। 16 हजार रानियों ने जोहर करा, उनका नाम नहीं पता। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह इस देश के लिए, इस देश की हर एक कौम के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके तब उन्हें भी उस लड़ाई में आतंकवादी कहते इस देश के। क्यों? क्योंकि वो इस देश के लिए। एक बात का ध्यान रखना अपने जीवन में, जिस दिन इस देश में मुगल आए, जिस दिन इस देश में अंग्रेज आए, जब भी दो ताकत लड़ रही थी इस देश में, आज भी दो ताकत लड़ रही थी। जब भी एक ताकत थी, उनका ये तो प्रयास था कि भारत आजाद हो, लेकिन उनका दूसरा मन था कि भारत आजाद होने के बाद हम इस पर राज करें। और एक ताकत वो थी जो ये चाहते थे भारत तो आजाद हो, चाहे हमारे मरने के बाद हो, लेकिन भारत पूर्ण आजाद हो, इस पर किसी प्रकार की बंदिश ना रहे। और बिल्कुल ऐसे हुआ। जिन लोगों ने राज के लिए भारत को आजाद करवाया वो राज कर रहे, और जो लोग अपने प्राण देकर इस देश में चले गए, आज भी उनके वंशज हजारों मूर्तियां इस देश में लगाई हम लोगों ने, हजारों। एक मूर्ति के सामने कहीं नहीं लिखा होगा राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजपूत सम्राट महाराणा प्रताप, हमने लगाई कि हजारों मूर्तियां। कहीं राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की मूर्ति देखी हो, किसी मूर्ति में जाति लिखी हुई है क्या? क्यों? क्योंकि महापुरुष इस देश के लिए लड़े, इसलिए कोई उनकी जाति लिख के उन्हें छोटा करने का प्रयास नहीं करता।
लेकिन एक जाति, अब उसे नया ट्रेंड मिला 3-4 साल से, उसने अपना ध्येय यही बना लिया कि हमारे लिए महापुरुषों का कोई मान सम्मान नहीं है। हम इस महापुरुष के जरिए अपनी जाति को बड़ा करने का प्रयास कर रहे। उनके मन में उनके प्रति कोई भाव नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। वो चाहते हैं कि इन महापुरुषों की मूर्तियां लगा के हम अपने समाज को बड़ा करें, दिखाएं कि हम भी मीर भोज की संतान है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की संतान है। 500 रुपए का बोर्ड लगा के पृथ्वीराज चौहान नहीं बना जाता मेरे भाई। पृथ्वीराज चौहान बनने के लिए मोहम्मद गोरी को मारना पड़े, तब जाकर अरे सौभाग्यशाली हैं आप लोग, सौभाग्यशाली हैं आप लोग। दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, जिसके मकान की लंबाई भी हमारी नजरों से बड़ी है, उसके पास पैसे की कोई था नहीं है। नाम सुने होंगे आपने, धीरू भाई अंबानी, अडानी। पैसा बहुत है उनके पास, मकान बहुत है उनके पास, फैक्ट्रियां बहुत है उनके पास, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि उन बड़े बड़े मकानों में लगाने के लिए उनके पास किसी महापुरुष की फोटो नहीं है। आपका दुर्भाग्य ये है कि यदि हमारा एक राजपूत भाई, हमारा एक सिख भाई यदि अपनी झोपड़ी में वो महाराणा प्रताप जी का फोटो लगावे, यदि वो अपनी झोपड़ी में सरदार भगत सिंह का फोटो लगावे, तो वहां मुझे चित्तौड़ कर नजर आवे। ये हमारा निवेदन है कि कोई 9 तारीख तक घर नहीं रहेगा, 8 तारीख तक सब गांव में जाओ, सब गांव में जिम्मेदारी के साथ घर घर जाके कहो कि 9 मई को आप सब लोगों को बराबर। जय हिंद, जय भारत।